हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। तो यहाँ पे हम वीआईटी काउंसलिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। जैसा कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, तो वीआईटी 2025 के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वीआईटी का फी डिटेल क्या होगा, जैसा कि इंटरनेट पे आप चेक करोगे कैटेगरी 1 का फी देंगे, बट आपको भी पता है कैटेगरी 2, 3, 4, 5 होता है इसमें। तो कैटेगरी 5 के लिए मैक्सिमम फी लगता है, तो कितना वो फी एग्जैक्ट हम बताएंगे। रिफंड रूल क्या होगा, कब तक आपको रिफंड मिल जाएगा, कितना मिलेगा। स्कॉलरशिप क्या होता है, किन किन लोगों को मिल सकता है स्कॉलरशिप, मतलब फी में डिस्काउंट, और बैंक लोन मिल सकता है या नहीं, वो सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन हम बताएंगे इसमें। तो फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ग्रुप ए ग्रुप बी दो तरह के ब्रांच होते हैं। क्या होते हैं वो आगे आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे। तो ग्रुप ए के लिए अलग फी होता है, ग्रुप बी के लिए अलग। यहाँ पे देख सकते हैं 1,76,000 कैटेगरी 1 का ग्रुप ए में है, बी में 1,98,000। इसी तरह से 2 के लिए 2,35,000 और 3,07,000 ग्रुप ए और ग्रुप बी। फिर 3 के लिए 3,43,000, 4,50,000, 4,05,000। फिर 4 के लिए 3,68,000, 4,48,000। 5 के लिए 3,98,000, 2,50,000। 3 लाख इधर चाहिए आपको कैटेगरी 5 के लिए। 4 एंड 5 में सेम ही है आपका एडवांस फी, और आपका जो फी में डिफरेंस है वो लगभग 40-45 हज़ार के आसपास है। तो एडवांस फी बोलते हैं जब आपको सीट मिलता है कोई भी राउंड फेज काउंसलिंग में, तो उस समय पे आपको एडवांस फी मांगेंगे। फिर कुछ दिन 10 दिन 15 दिन के बाद आपको बैलेंस फी देंगे। ये सारा डेट आपको काउंसलिंग के साथ साथ मिलते जाएगा टाइम टू टाइम मेल पे। तो उसको आपको फॉलो करके आपको पेमेंट करना है। आप क्रेडिट कार्ड, डायरेक्ट डेबिट कार्ड, या फिर आप बैंक ट्रांसफ़र से पेमेंट कर सकते हैं, आरटीजीएस नेफ्ट से। ये हो गया आपका फ़ी डिटेल के बारे में। तो कौन सा ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है ग्रुप पे, यहाँ पे देख सकते हैं बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये सब दिख जाएगा आपको। और आप ग्रुप बी का जो मैक्सिमम ब्रांच जो डिमांडेबल है ग्रुप बी में, क्योंकि ज़्यादा पैसा उसमें लगता है। तो ये आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, बिजनेस सिस्टम, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ईसी, आईटी, ये सब ब्रांचेज आपका बी में है। बाकी आप देख सकते हैं साइड वाइज। फिर हॉस्टल का बात करें तो 1,34,000 से मतलब हाईएस्ट है सिंगल बेडेड एसी के लिए, और 6 बेडेड नॉन एसी के लिए 60,000 है। मतलब कम से कम 60,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1,34,000। इसके बीच में बहुत सारे ऑप्शन है, 3 बेडेड, 4 बेडेड, डबल बेडेड, नॉन एसी, एसी है। अब अपार्टमेंट टाइप में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको फ़ी अलग दिख रहा है। फिर नॉन अपार्टमेंट टाइप में भी एक अलग से 3 बेडेड, 4 बेडेड, 3 बेडेड, 4 बेडेड, 6 यहाँ पे दिख गया आपको। सारा हॉस्टल का फीस है ये। और कॉशन डिपॉजिट भी 15,000 ले रहे हैं वो अलग से। हर एक केस में किसी भी हॉस्टल में जाओ 15,000 कॉशन डिपॉजिट। फिर मेस के लिए आप देखो चार्ज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये चार्ज है मेस के लिए। वेज 56,000, नॉन वेज 63,000, स्पेशल 73,000। ये हो गया आपका। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको डिटेल अपने वीआईटी काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग एंड मेंटरशिप बोल सकते हैं 1-to-1। इसमें हम आपको गाइड करेंगे, चॉइस फिलिंग डेडिकेटेड देंगे, और किस तरह से आपको डिसीजन लेना है, बेटर कैटेगरी साथ जाना है या बेटर कैंपस ब्रांच, वो सब में डिस्कस करेंगे। और अच्छे से काउंसलिंग करके आपको बेस्ट कॉलेज दिलाएंगे, क्योंकि इंग्लिश चैनल के थ्रू ऑलरेडी हम 6-7 सालों से गाइड कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियोस पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस काउंसलिंग को सीरियसली और अच्छे से करें। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारा फेज वाइज काउंसलिंग होता है और कैटेगरी वाइज चॉइस फिलिंग करना होता है। तो मिस्टेक इसमें होता है, हर एक बच्चे का अलग रैंक है, हर एक बच्चे का अलग तरह का एक्सपेक्टेशन होता है, अलग तरह का ब्रांच इंटरेस्ट है, अलग तरह का कैंपस है, अलग तरह का इकोनॉमिक कंडीशन है। तो सबका सेम काउंसलिंग नहीं हो सकता। बहुत सारे जैसे लोग करते हैं कि सबसे पेमेंट ले लिया और एक ही चॉइस फिलिंग दे दिए, वैसा नहीं चलेगा। यहाँ पे 1-to-1 करना होता है। वो हम डेडिकेटेड आपसे जुड़ के 1-to-1 गाइडेंस देंगे, ताकि आप बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच और बेस्ट कैटेगरी से जा सकें, ताकि आपको एक्स्ट्रा पेमेंट ना करना पड़े। क्योंकि गलती करते हैं तो आपको हो सकता है गलत ब्रांच मिल जाए, या ज़्यादा कैटेगरी मिल जाएगा तो आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ जाएगा, या फिर आपको गलत कैंपस मिल जाएगा। तो पॉलिसी की अगर हम एडमिशन ले लिए बाद में हमको कहीं और मिल गया, तो रिफंड में क्या मिलेगा हमको, कब तक मिल सकता है, क्या रूल है उसका। तो ये सब कंडीशन है, आपको फॉलो करना है। अगर आप बाद में मान लो क्लास 12 में फेल हो जाते हैं, अभी तो क्लास 12 का रिजल्ट आया नहीं, अगर आप फेल हो जाते हो या फिर 60% पीसीएम में नहीं आता है, तो आपको 1180 रुपया काट के बाकी सब वापस कर देंगे। फिर इसी तरह से अगर आप क्लास स्टार्ट होने या एडमिशन का लास्ट डे, ओरिएंटेशन डे से पहले अगर उनसे मांगते हैं रिफंड, तो आपको 1180 काट के टोटल दे देंगे। अगर क्लास स्टार्ट होने के 25 दिन के अंदर आप मांगते हो तो आपको 10% काट के देंगे। क्लास स्टार्ट होने के 25 दिन के बाद बट 40 दिन के अंदर मांगते हो तो 20% काट के देंगे, और 40 दिन के बाद जाओगे कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉस्ट डिपॉजिट वापस कर देंगे। तो ये सब ध्यान में रख के आपको काउंसलिंग करना होता है, जिसके लिए हम गाइडेंस दे रहे हैं। आप मिड में देखे भी हो मेरा डिटेल। 1-to-1 हम गाइडेंस देते हैं, आपको चाहिए तो मेरे से रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलो आगे बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। जो स्टेट बोर्ड हैं, कोई भी बिहार, झारखंड, यूपी, या आपका कर्नाटका बोर्ड, तमिलनाडु, केरला, जो भी बोर्ड है, उस बोर्ड में अगर आप टॉपर हैं तो आपको 100% फी वेवियर मिल जाएगा 4 साल के लिए। और अगर आप
सेंट्रल बोर्ड से, सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से भी पास है, उसके भी उसमें मिल जाएगा। वीआईटी में रैंक अगर आपका 1 से 50 के बीच में है तो 75% मिल जाएगा। वीआईटी में अगर रैंक आपका 51 से 100 है तो 50% मिल जाएगा। अगर 101 से 1000 है तो 25%, 1 से 50 वाला में 75%। ये सब ट्यूशन फी पे है, आपको हॉस्टल में इसका चार्ज देना पड़ेगा। ये हो गया आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब बैंक लोन के बारे में अगर बात करें तो सभी तरह का बैंक लोन अवेलेबल है कॉलेज में। आप चाहें तो अपने घर के नज़दीकी सेंटर ब्रांच से भी लोन ले सकते हैं कॉलेज के नाम पे, या फिर आप मतलब एजुकेशन लोन, और या फिर आप कॉलेज से भी ले सकते हैं, जो कि आपको 4 साल के बाद वापस करना है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि फ़ी डिटेल क्या होता है, रिफंड रूल क्या होगा, और स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं, और बैंक लोन कैसे मिलेगा। ये हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह से सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।